हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज मैं रेडी सी हूँ ना, मतलब सुबह रेडी हुई थी। और आज सबसे पहले तो बता दूँ, आप लोग मुझे बर्थडे विश कर दो। मेरा आज बर्थडे है, 20 दिसंबर है। तो मेरा आज बर्थडे था। पहले हम लोग पार्टी करने गए थे होटल्स में, और उसके बाद घर पे भी पार्टी की है। घर पे भी बहुत सारे लोग आए थे तो उनके संग पार्टी की है। तो ये वाला ब्लॉग मेरा कल आएगा। आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत एंजॉय किया हमने, सारी मस्ती आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलो, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करते हैं, मनीषा सचिन के टॉपिक पे, जगत दीदी के टॉपिक पे। तो देखिएगा मनीषा क्या क्या हाल है। सच में आज तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, किसी का भी ब्लॉग नहीं देखा। और कल तक जो ब्लॉग देखे थे उसमें मुझे मनीषा का दर्द बहुत समझ में आया था। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ कि यार, मनीषा की जो तकलीफ़ है वो आप लोग भी समझ रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि मनीषा के ब्लॉग और वीडियो देख के समझ में आ ही रहा है कि उस पे ना, वो अपने दिल का ना दुख और दर्द बता भी नहीं पा रही है। उसकी भावना को ना बहुत से लोग समझ भी पा रहे होंगे कि उस पे क्या बीत रही है और वो किस चीज़ से गुजर रही है। और पता वो क्या है ना, अपना दर्द बता नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है। उसे अभी तक बोलना भी नहीं आया कि मुझे किस तरीके से वीडियो के सामने, कैमरा के सामने फेस करना चाहिए। भला ही वो लोग इतने दिनों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उसे इतना नहीं आया कि उसे कैसे क्या मैनेज करना है। और वो अपनी जो दुख है ना, वो अपना सिर्फ एक स्टोरी जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती है उसके द्वारा वो अपना दुख दर्द बता रही है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा दुख है। और सचिन ने भी अपनी वीडियो में बोला हुआ था कि मैंने थोड़ी-सी बात की लेकिन फिर बात हमारी बिगड़ जाती है। तो देखो, बात तो उनकी ना बिगड़ेगी, कुछ भी करें वो बात तो बिगड़ेगी ही। क्यों बिगड़ेगी? क्योंकि अगर ये लोग कुछ भी बात करेंगे ना, तो मनीषा हमेशा कुछ ना कुछ पे टॉन्टिंग करेगी, तुमने ऐसा किया, तुम सच में ऐसी हो। तो उन लोगों की बात को बहुत टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें अपन को देखने में या बोलने में लगती है कि तुम लोग एक हो जाओ, अच्छे से रहो, दोनों साथ में रहो, लेकिन ये कहने में बहुत अंतर होता है। करने में और कहने में बहुत अंतर होता है। वो लोग साथ रहेंगे, ये पक्का है रहेंगे, लेकिन उन इस चीज़ में उनको बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अगर वो लोग आपस में बात भी करते हैं ना, कुछ भी बात, तो थोड़ी बहुत किसी ना किसी चीज़ पर नोक-झोंक फिर हो जाती होगी। फिर एक-दूसरे से गुस्सा हो जाते होंगे, और मनीषा का गुस्सा होना जायज़ है। भले ही वो अपन को लगता है कि सीधी है, कुछ ऐसा नहीं बोल पाती है, लेकिन नहीं, ये वाली चीज़ में कोई भी सीधा नहीं होगा। उसके मुँह से 2-4 बातें निकलती होंगी, बातें बढ़ जाती होंगी और फिर लड़ाई हो जाती होगी। तो मनीषा का दुःख है ना, वो अपने अंदर छुपा के रख रही है। वो अपना दुःख ना बता ही नहीं रही है सामने सोशल मीडिया पे कि मुझे कितनी तकलीफ़ है, और अपना ये दुःख दर्द नहीं बताएगी तो सच में अंदर ही अंदर ये घुटेगी, डिप्रेशन में जाएगी। और इस प्रकार से नींद की गोलियाँ खाने से कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी, चीज़ें बिगड़ेंगी। और इसमें ना तुम बोलती हो कि अब मुझे किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना, किसी से, तो तुम किसी से कुछ भी शेयर तुम्हें नहीं करना, ठीक है, मत करो। लेकिन तुम अपनी फैमिली वालों से तो शेयर करती हो तो करिए। क्योंकि दोस्तों से तुमने अपना विश्वास खुद उठा दिया, दोस्तों ने नहीं उठाया विश्वास, दोस्तों से तुमने अपना विश्वास उठा दिया है। तुम्हें मतलब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा सहारा दिया था, तो तुमने उनको ही अपने पति के चक्कर में, अपने पति की बातों में आकर उन लोगों को लात तुमने मार दी मनीषा। तो तुम्हारे दोस्त भी तुमसे पीछे हट गए, तो तुमको लगता है कि मेरा अब कोई नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हारा अब कोई नहीं बचा है। तो मेरा कहना यही है कि तुम अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे जो तुम्हें लाना है वो लाओ। ऑडियंस तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ रही है। तुम्हारा दर्द ना सच में तुम्हारी आंखों में दिख रहा, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा दर्द झलक रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग्स को हम लोग सच में समझ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि तुम अपना दर्द बाहर निकालो। तो मनीषा के लिए तो देखो, हमारे दिल में दर्द है कि वो सच में यार, और कोई कुछ भी कहे ना, लेकिन मनीषा का जो दर्द है वो किसी के कंपैरिजन नहीं कर सकती। चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो जगत भैया हैं, वो लोग तो फ्री हैं। और रही बात जो केस मेस की जो बात कर रही है कि केस हमने वापस, अरे बहन तुम केस करो, तुम्हें केस करना है, तुमने कर लिया है, ठीक है। लेकिन तुम ये बोल रही ना कि कितना भी पैसा दे के मेरी इज्जत की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो बहन, तुम्हारी इज्जत तुम्हें जब नहीं लगा था कि हम भी तो किसी, मतलब चलो लड़कियों की इज्जत होती है, लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती है, मान लिया नहीं होती है, लेकिन मनीषा के बारे में तो सोचती हूँ उस टाइम पे। तुमने कहा कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उसने विद प्रूफ दिखाई हैं या स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, तो तुम उसी टाइम थोड़ा तो बोलती ना। तुमने लीगल एक्शन तो चलो अब ले लिया, बाद में लिया, तुमने कहा हमारे मुंह पे भी ताला लगा है लीगल एक्शन की वजह से, तो उस टाइम पे भी तुमसे थोड़ा बहुत कुछ बोलते नहीं बनाए। बाकी तुम्हारी फैमिली और तुमने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि हाँ मेरी गलती है,
लेकिन तुम कह रहे हैं कि मेरी इज्जत की भरपाई तुम कितना भी पैसा दे लो नहीं कर पाओगे। तो बहन, तुमने पहले क्यों नहीं सोची ये सारी बातें? और तुम्हारे जो पक्षदार मोर्चा संभाले हुए हैं, जो वो हर एक बात लेके आ रहे हैं, तो तुम नहीं आ सकती कुछ? तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा है? फिर लोग बाग ऐसे ही तो कमेंट करती हैं कि यार तुम्हें क्या किसी ने पैसा दिया है जो तुम आके बोल रही हो? अरे तुम आके बात रखो ना। तुम में इतनी अरे आदमी जब सच होता है ना तो वो खुद आके बात रखता है, किसी से और नहीं करवाता। उनने कहा कि मैं जब भी आऊंगी पैनल पे आऊंगी तो तुम मेरे साथ रहना। अरे क्यों रहना? तुम अगर सही हो तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जैसे हम वीडियो में बोल रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे तो तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तुमने अगर कोई गलती नहीं की है तो तुम आओ ना बात लेके अपनी। और तुम्हें तो उसी दिन लेके आनी थी। तुम कहती हो कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं कोई गलत नहीं हूँ। तो जब तुम कोई गलत ही नहीं हो फिर तुम अपनी बात लेके क्यों नहीं आ रहे? अपनी बात रखो, सामने लेके आओ अपनी बातें। किसी और से कहलवाने से अच्छा है कि वो भी गाली नहीं खाए और आप भी। हाँ, एक और बात है कि जो मोर्चा संभाले हैं वो बोलती हैं कि दीदी की कोई गलती नहीं है, जब दीदी ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, कुछ ऐसा अफेयर था ही नहीं। जबकि सचिन ने खुद बोला था हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ऊपर का रिलेशनशिप था। और सेकंड बात, दीदी ने भी बोला था कि यदि मैं अपने भाई की शादी में नहीं रोकती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ते। तो इनकी भाई की शादी में ही ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी। पहले थोड़ा बहुत होगा हाय हेलो वाला, तो बाद में उनका ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं जो जो लोग मोर्चा संभाले हुए हैं? इतना भी झूठ मत बोलो। अरे ठीक है यार, तुम एक साइड से लड़ रहे हो, ठीक है, मान लिया कि तुम उनके पक्षदार हो। लेकिन जो चीज़ें जगत दीदी जगत भैया ने बताई हैं, चलो जगत भैया झूठा है, जो चीज़ें जगत दीदी ने बताई हैं क्या वो भी झूठी हैं? जगत दीदी ने खुद बोला है ना कि हाँ मैं अपनी भैया की शादी में नहीं रोकती, तो ऐसा नहीं होता, बोला ना। और ये बात भी दीदी ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा रिलेशन था। भाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इनके जो दोस्त यार फ्रेंड थे, जो उठने बैठने वाले एक थाली में खाने वाले थे, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। तो फिर झूठ क्यों इतना? बताओ, इतना झूठ क्यों? आज वो मनीषा को देखो कि वो अपना दुख दर्द नहीं शेयर कर पा रही, वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी कंडीशन है उसकी कि अभी वो कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा होगा। अपन को वो सोशल मीडिया पे मतलब 10 मिनट का ब्लॉग बना के दिखा देती है, लेकिन वो उस टाइम पे रहती होगी क्या सोचती होगी? वो सोचती होगी मैं खुश रहूँ खुश रहूँ। पता वो इसलिए दिखाती है ये वाली चीज़ें भी कि सचिन को लगे कि हाँ मैं सही रह रही हूँ, जिससे सचिन थोड़ा मतलब उसको लगे कि नहीं अब मुझे मनीषा के संग रहना चाहिए या मनीषा से बात करनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान कमज़ोरी पकड़ लेता है ना किसी की, तो वो उसको फिर कमज़ोरी समझता है और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग बनना भी क्या मतलब का, कि जब अंदर कुछ है ही नहीं और बाहर बस सबको दिखाने से क्या मतलब? उसके अंदर क्या चल रहा वो वही जान सकती है। और उसका जो दुख दर्द है ना आंखों से अलग ही झलक रहा। कोई जिस पे ये वाली चीज़ बीती होगी वो ये चीज़ जानता भी होगा कि सच में यार क्या कंडीशन है उस महिला की। और उनकी फैमिली हंस के ब्लॉग बनाती है, सारी चीज़ें, मम्मी हो चाहे कोई भी हो। मैं ये यही कहूँगी एक माँ से कि प्लीज़ आप अपने बहू बेटे को एक करो। मनीषा मान लो आपकी बात मानती है, आपके पास है, तो इस तरीके से भी नहीं रखो कि यार वो अपना दुख दर्द नहीं शेयर कर पा रहे हो और आप लोग सब अपना अपना ब्लॉगिंग में वीडियो में लगे हुए हो। थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दो। अपने बेटे को भी समझाओ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, अब तू रख रहा है या नहीं रख रहा। आपका बेटा बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता क्या? थोड़ी बहुत तो आपकी बात मानना चाहिए माँ होने के नाते। उससे आपका भी दुख दर्द समझ में नहीं आता, या फिर आप अपना दुख दर्द उसको दिखा ही नहीं पाती हो, या आपके अंदर पता नहीं किस प्रकार की मतलब माँ की जो ममता होती है वो है कि आप उसको कुछ चीज़ें समझा ही नहीं पा रही। आप बोलती हो चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो बिगड़ क्यों रही हैं? अब जब सामने वाले ने बोल दिया कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि उनकी उनसे नहीं हो रही बात, तो अब तो थोड़ा समझना चाहिए। जब सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन बंद तो नहीं हुई हैं क्योंकि सामने वाले के पक्षधार आते हैं, उन्होंने तारीख भी रख दी है, डेट भी रख दी है। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मनीषा तो इन्हीं चीज़ों से फिर हो जाती है और पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और ये लोग कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप था जो शॉर्ट टाइम का था, 4-5 महीने का था। तो 4-5 महीने का रिलेशनशिप तो था ना। कोई का कितना भी हो, अगर 1 महीने का भी रिलेशनशिप होता है ना तो रिलेशनशिप ही कहलाता है। और वो 4-5 महीने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग की होगी, जब वहाँ तक पहुँचे होंगे
और उसको निकलने में भी आप अपन सब देख ही रहे हैं कि कितना ड्रामा हो रहा है, कितना परिवार बिगड़ गया है, मिटल गया है, पूरी सोशल मीडिया पे गंदगी फैल गई है। वो सारी चीज़ें हम सब और आप नोटिस कर रहे हो, है ना? और कोई उसकी शादी होने से जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अगर कोई शादी होने से जलता तो उसके उस टाइम के एंगेजमेंट वाले ब्लॉग देख लो, वहाँ के कमेंट्स जाके पढ़ लो, सबको पता चल जाएगा कि कोई जलने वाला नहीं था। कौन जलेगा यार? सभी यही चाहेंगे कि देखो सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो। इतना कोई नहीं चाहता, ख़ासकर सोशल मीडिया पे आज हम हैं, तुम हैं, तो अपन लोग एक-दूसरे का बुरा नहीं सोचते। एक भला ही रिश्तेदार या आस-पड़ोस या कोई एक पर्सन सोच सकता है, लेकिन अपन लोग तो एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए पहचान रहे हैं, तो अपन लोग नहीं चाहेंगे कि बुरा हो। और उसके लिए किसी ने बुरा नहीं बोला था, सब उसकी शादी से खुश थे। यहाँ तक कि इतना सब होने के बाद भी सब यही चाह रहे थे नहीं सुमित जी से उसकी शादी हो। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि उसकी शादी से कुछ लोग जल गए थे, बिल्कुल नहीं जले थे। उसकी शादी तो आज भी हो जाए ना, तो भी सबको खुशी होगी, और सुमित जी से भी हो जाए तो भी खुशी होगी, क्योंकि यहाँ शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो बस इस चीज़ से है कि मनीषा का घर, मनीषा को तो देखते ही, यदि वो इतनी सीधी सच्ची थी मनीषा, मान लो तुम्हारी बातों में आ गई, एंड एंड तक तुम्हारी बातों में आ गई कि वो तुम्हारी सगाई में तक चली गई, तो कुछ रीजन तो रहा होगा। एक बंदा जानने के बाद भी वो अपने पति से नहीं बोल पा रही, उसको सारा शक है। वो सब समझ रही थी कि मेरा पति और इसका कुछ चक्कर है, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पा रही थी। यार ऐसी कई कई लेडीज हैं, कई औरतें हैं जो इस चीज़ से नहीं, वो अपने पति के आगे नहीं बोल पाती हैं। अगर वो एक बोलती हैं तो चार सुनाने वाले होते हैं उनके पति, और चार सुनने से अच्छा वो सोचती हैं यार हम क्या करें, हम किससे कहलवाएं, हमारे बस की तो बात है ही नहीं। क्योंकि यदि हम बोलेंगे, और सचिन तो माइंडेड है ही, उसको पता नहीं कितना घुमा फिरा देता होगा कि उसके मन में आ जाता नहीं 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 मैं ही गलत हूँ। वो कहती है ना कि मैं ही सोचती थी नहीं 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 मैं ही गलत हूँ, तो सचिन तो वैसे ही उसको घुमा देता होगा, तो वो समझ जाती होगी कि मैं गलत हूँ। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अपन सब कुछ लोगों को लगता है कि सचिन चाबी घुमा रहा तो वो घूम रही है। हो सकता थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता होगा, हो सकता है कि क्योंकि जब उसने अपनी फ्रेंडों को गलत बोला जैसे सृष्टि दी को या स्वाति अंकुश को, तो उस टाइम पे लगा कि यार इतना हेल्प करने के बाद भी आज मनीषा ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे उनको आके गलत बोल दिया। दोस्ती ने दोस्ती निभाई थी और तुम्हारा साथ दिया था कि हम मनीषा के साथ हैं, और तुमने भी उनसे फ़ोन पे पूछा था तुम मेरा साथ दोगी क्या? स्वाति ने बताया ना, तो तुमने बोला था हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद भी मनीषा ने उनका इस तरीके से सोशल मीडिया पे मतलब उनको बोल ही दिया, भला ही थोड़ा नाम लिया लेकिन बोला तो है। तो देखो सब यही कहेंगे कि भाई तुम पति पत्नी हो, तुम ही जानो, हम तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं पड़ सकती, और जो बीच में पड़ा है वो बीच में पिसा है तुम्हारी कंट्रोवर्सी में, तुम दोनों की पति पत्नी की कंट्रोवर्सी में। तो एक भी इंसान को तुमने और तुम्हारे पति ने नहीं छोड़ा, इसलिए सब तुमसे दूर हो गए। इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं अपना किससे बात शेयर करूँ, क्योंकि अब तुम शेयर करने के लिए तुम्हारे पास कोई बचा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी सब फ्रेंडों से दोस्ती तोड़ ली। तुम्हारी मम्मी है तो वो सब समझ रही हैं, सासू माँ, और जिस तरीके से तुम्हारी सासू माँ का जो मतलब एक नेचर है कुछ भी है ना, वो मतलब इस प्रकार से नहीं है कि एक माँ का दर्द, सिर्फ ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी माँ है जो सिर्फ यार ब्लॉगिंग या उन्हें सिर्फ पैसों से ही प्यार है। क्योंकि एक माँ इस तरीके से उसका बेटा करे और घर बिगड़े, तो यार एक माँ मेरे हिसाब से तो वो पता है रोटी भी नहीं खाएगी, मतलब खाना भी नहीं खा सकती। और ब्लॉगिंग तो दूर की बात है, उन्हें सिर्फ ये है कि पैसा पैसा, ब्लॉगिंग। उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी में भी रोज़ की 2 से 3 वीडियो डाली हैं। तो एक माँ को नहीं लगा कि यार क्या हो रहा हमारे घर में, हमें इस टाइम अपने घर को सँभालना चाहिए, ना कि हमें ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग खेलना चाहिए। और पूरे घर ने सिर्फ़ इसी चक्कर में, ये ब्लॉगिंग और सिर्फ़ पैसे और व्यूज़ के चक्कर में अपना घर बिगाड़ लिया। क्योंकि इतनी सब बातचीत होने के बाद भी ब्लॉगिंग नहीं रुकी, आज भी हँस-हँस के वीडियो में आती हो, अपनी फैमिली को नहीं देख रही, अपने बच्चे को, बहू को देखें। यार ठीक है, आप कर रहे हो तो बच्चे बहू भी कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं हम भी करें। तो एक चस्का सा लग गया ये तो ब्लॉगिंग का, कि यार हमें ब्लॉगिंग करनी है, व्यूज़ आएँगे तभी हमारा सब कुछ होगा। तो बस सबको एक ही वो लग गया है। तो इसी वजह से तो घर पूरा बर्बाद हो गया है, क्योंकि घर बिगड़ने में देर नहीं लगती है। और रही बात जगत दीदी की, तो जगत दीदी का जब मन होता है जब आ जाती हैं वीडियो बनाने। अभी तो फ़िलहाल में देखो सब कहते हैं जगत दीदी को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, सचिन को करो, लेकिन कोई नहीं करता। व्यूज़ में कोई कमी आ रही क्या? नहीं, बराबर से व्यूज़ आ रहे, कोई भी कमी नहीं आ रही व्यूज़ में। तो जनता तो देखो भला ही बस कमेंट्स ऑफ करें, क्योंकि जो कितने दिन गाली देगी,
कमेंट्स ऑन भी कर लेंगे तो आज आप 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, 4 दिन दोगे, फिर अपने आप रह जाओगे कि सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, हमारा बोलना ही ख़राब है। तो बस यही है। तो दीदी तो जब लगेगा दीदी को आना है, वो अपनी बात रखना है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी अपनी बात रख पाएँगी अकेले खुद से आगे, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि मेरी बस की है ही नहीं। जब आप सही हो तो आप पूरे डंके की चोट पे आके अपना सोशल मीडिया पे खुल के, हम तो कह रहे हैं लाइव में आके एक-एक बात बोलो, जनता तुम्हारी बात सुनेगी। जिस प्रकार से सचिन की, मनीषा की, सबकी बात सुनिए, उसी प्रकार से जनता तुम्हारी भी बात सुनेगी। तो तुमको तो सोशल मीडिया पे आना चाहिए और बोलना चाहिए अगर तुम सही हो, क्योंकि तुमने बोला है कि मेरी इज्जत, तो तुम्हारी इज्जत तो उसी दिन से उड़ रही है, तो तुमने तो एक दिन भी बीच में आके नहीं बोला। और अपनी इज्जत के लिए तो दुनिया से लड़ जाता है, कोई किसी से भी लड़ जाता है, लेकिन नहीं, आप तो नहीं आई हैं। तो ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं साड़ी वाड़ी पहने हूँ, तैयार हूँ, तो आज मेरा बर्थडे था। तो आप लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा। 20 दिसंबर है और मैं सच में सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरा बर्थडे ब्लॉग आएगा तो आप लोग उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। बाय बाय।